हम काम करना चाहते हैं, अच्छा काम है, पैसा कमाना चाहते हैं, तरीका भी आपका सही है, प्रोडक्ट भी सही है, लेकिन हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो क्या हम नहीं जुड़ पाएंगे? बिल्कुल जुड़ सकते हो सर, जरूरी नहीं है उसके लिए आप हेल्थ प्रोडक्ट ही लो। अभी तो रिसेंट में लास्ट भाई साहब आए थे जिन्होंने बताया था कि एक पेस्ट दिया था, क्या दिया था? टूथपेस्ट। वो सोनाक्षी सिन्हा करके पूछती है ना, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, पूछती है। हम पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में कार है, क्या आपके टूथपेस्ट में बंगला है, क्या आपके टूथपेस्ट में देश विदेश घूमने का सहयोग है, क्या आपके टूथपेस्ट में 100 करोड़ कमाने का अवसर है? और अगर नहीं है तो हमसे खरीद तो मिल जाएगा। हमारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है, उसमें 100 करोड़ कमाने का मौका अवसर है, राइट? बाकी टूथपेस्ट कैसा है जो इस्तेमाल करेगा वही बता पाएगा। मैं क्यों बताऊं आपको कि ये टूथपेस्ट आपके दांतों की झंझनाहट भी खत्म कर देगा? मैं क्यों बताऊं आपको कि इससे दांतों का कीड़ा भी खत्म हो जाता है? मैं क्यों बताऊं आपको कि इससे मुंह के छाले भी खत्म हो जाते हैं? मैं क्यों आपको बताऊं कि इससे पायरिया भी ठीक हो जाता है? मैं क्यों आपको बताऊं कि ये बड़े गले में जो है कि एंटीसेप्टिक का काम करता है? मैं क्यों बताऊं कि घोड़े मुझेदार का घुसने में भी काम करता है? नहीं तो आप खरीद ही लोगे इसको। आप इस्तेमाल करोगे तभी आप दूसरे को बता पाओगे, राइट माय डियर फ्रेंड? यस सर। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको आप अपने घर में इस्तेमाल करके खरीद सकते हो। दवाई की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत खरीदिए। और कभी दवाई की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पैसे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि जिसमें आप बीमार हो और मैं आपको ठीक करने की कामना करूं। मैं हेल्थ प्रोडक्टों का प्रचार बिल्कुल नहीं करता, दवाइयों का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं साहब आपके जो घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी। क्या आप लोग सुबह उठते ही मंजन करते हो? यस सर। तो आप हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप लोग अपनी कमोड सीट को साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल करते हो? यस सर। तो वो हमारे पास है। क्या आप लोग बाथरूम पेशाब जाने के बाद में हाथ हैंड वॉश करते हो? तो हमारे पास में हैंड वॉश है। क्या आप लोग मुंह धोते हो? तो उसके लिए हमारे पास फेस वॉश है। क्या आप नहाते हो? उसके लिए हमारे पास साबुन है। क्या आप बाल धोते हो? उसके लिए शैम्पू है। बालों में तेल लगाते हो तो तेल है। कपड़े धोते हो तो साबुन और सर्फ दोनों है। बर्तन धोते हो तो बर्तन धोने वाला साबुन भी है। पोछा लगाते हो तो पोछा लगाने वाला फर्श क्लीनर भी है। क्या मैं बताऊं मैं आपको, चाय पत्ती चाय पीने के शौकीन हो तो ग्रीन टी भी है, मसाला टी भी है, दोनों। कॉफी पीना चाहते हो तो ब्लैक कॉफी और ग्रीन कॉफी दोनों है। बताओ क्या चाहिए? बोलो बोलो जल्दी बताओ कितना चाहिए? सारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ। आपको करना क्या है? अपनी दुकान चेंज करनी है, अपना ब्रांड चेंज करना। क्यों करना है उसका कारण आपको बता चुका हूँ। नंबर एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे क्वालिटी है वो आप देख लिए हो, सुन लिए हो। Yes, यस और नो? Yes, sir. टूथपेस्ट से जो 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करके थक चुके थे, उनका विश्वास जीत लिया एक टूथपेस्ट से। तो ये तो सिर्फ क्या है, ये तो क्या है, झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आ गई बात? मैं आज आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करके जाऊंगा। एक प्रोडक्ट, क्या? एक प्रोडक्ट। हमारे यहाँ जुड़ने के लिए फिक्स पैकेज नहीं है, आप केवल एक प्रोडक्ट से भी जुड़ सकते हो, केवल एक प्रोडक्ट से। मैं आज आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। फिजिकली आपका रिफाइंड सुपरबो राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल क्या होता है? धान के भूसे से बनाया जाता है इस तेल को। किससे? धान के भूसे से। हम लोग क्या सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, है ना? यस सर। क्या रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं? सर नो? यस सर। कुछ लोग सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कुछ कैनोला ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? आप कोई भी तेल इस्तेमाल करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है। हम भी आज से पहले यही तेल इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन तेलों के कुछ न कुछ दुष्परिणाम होंगे। इसीलिए शायद हमारे देश में विश्व का हार्ट का 60% मरीज है। यस। अगर हार्ट अटैक का हमारा जो इंडिया है, अगर वो सेंटर है, पॉइंट है, अगर वो कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की, तो जरूर कहीं ना कहीं तेल में गड़बड़ है। यस और नो? तो क्या हम अपना तेल चेंज करने के बारे में सोचें? यस सर। बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तेल कौन सा खाएं और कितना खाएं, ये जानना
जरूरी है। ये जानकारी कहीं नहीं दी जाती, ये कहीं किस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। हमें सब्जी बनाने के लिए, दाल का तड़का लगाने के लिए, पूरी बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए तेल घी चाहिए। हम दुकानदार के पास जाते हैं और जिसमें उसका ज्यादा मार्जिन होता है वो हमारे को चिपका देता है। यस और नो? दोस्तों ये जानना जरूरी है कौन सा तेल खाना है और कितना खाना है। साथियों हमारे को प्रतिदिन 25 से 40 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है, जो कि हमें तेल से ही मिलता है, तेल से ही मिलता है। तो कितना तेल खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए? जिसमें सफा, फूफा और मुफा ये तीनों फैट हो। अभी सफा, फूफा और मुफा होता क्या है? सफा का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट, फूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और एमयूएफए का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये तीनों फैट हर तेल के अंदर मौजूद होते हैं। क्योंकि इस फैट के अंदर क्या पाया जाता है? इस फैट में पाया जाता है ए, डी, ई और के, जो हमारे मस्तिष्क के लिए, मांसपेशियों के लिए, आंखों के लिए, हृदय के लिए, हड्डियों के लिए, लीवर के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। जैसा कि आप सबको इतना तो ज्ञात होगा ही कि हमारे शरीर में विटामिन बनता नहीं है, हमें विटामिन बाहर से लेना पड़ता है भोजन के रूप में। ऐसा हो तो ये चारों विटामिन, ये केवल 4 ही विटामिन नहीं होते, विटामिन और भी होते हैं, लेकिन ये चारों विटामिन आपके फैट में पाए जाते हैं, जो किसमें होता है? तेल में होता है, राइट? तो कितना होना चाहिए? कहाँ जब तो हाँ 27 से 33% सफा, 27 से 33% फूफा और 33 से 40% मुफा होना चाहिए, राइट? तो हमारा तेल ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहली बात तो प्राकृतिक रूप से संतुलित है। प्राकृतिक रूप से संतुलित है मतलब न तो ये सरसों का, न अलसी का, न देसी घी है, ये है सब आपके भोजन का। जो आप धान उगाते हैं, चावल की खेती करते हैं, उस चावल के धान में से जो धान की छिक्कर होती है, जिसे हम भूसा कहते हैं आम भाषा में, चावल और भूसे के बीच में, धान के कवर के बीच में एक पीली परत होती है, देखिए आपने, अगर धान हाथ से तोड़ा हो तो होती है पीली परत। उसमें एक दवाई होती है, एक यौगिक होता है, केमिकल कंपाउंड, जिसे बोलते हैं ओराइजोल। वो एक दवाई है और वो आपके पास चावल चक्की से आता है, सेलर से आता है, तो सफेद आता है, सफेद आता है, वो पीला निकाल दिया जाता है क्योंकि उससे बनती है दवाई, और वो दवाई हमारे तेल में है, वो दवाई हमारे तेल में है। उस दवाई का नाम है ओराइजोल, नाम सुन लेना, दोबारा बताऊंगा इसके बारे में, राइट? ओके, ये तेल हमारा पूर्ण तरह क्या क्या इसका फायदे हैं? सबसे पहली बात तो सफा, फूफा और म्यूफा तीनों जो फैट है वो संतुलित मात्रा में। दूसरा, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरा, हाईएस्ट ओराइजोल है, 14,000 मिलियन पर पार्ट्स। ओराइजोल, ये दूसरी बार नाम सुन रहे हो। ओराइजोल एक दवाई है, दोबारा सुन लो, फिर दोबारा से आपको तीसरी बार इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से। सबसे ज्यादा ओराइजोल हमारे तेल के अंदर है, 14,000 मिलियन पर पार्ट्स। एक अणु में 14,000 मिलियन ओराइजोल है। दवाई है ये, दवाई क्या है? दवाई जो हमारे तेल में मौजूद है। ये क्या काम आती है, क्या फायदे होते हैं, आगे तफसील से इसको बताऊंगा। अगला पॉइंट, ट्रांस फैट फ्री है। इस हमारे तेल में ट्रांस फैट नहीं है। ट्रांस फैट हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण होता है। अगला कारण, क्यों हमारा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? फिजिकली रिफाइंड है। फिजिकली रिफाइंड किसे कहते हैं? फिजिकली रिफाइंड कहते हैं जैसे आपने नींबू लिया और नींबू को आपने नींबू निचोड़ने वाले उसमें टूल में डाला और उसको नींबू निचोड़ करके पूरा रस निकाला, वो होता है फिजिकली रिफाइंड करना। मतलब हाथ से कोई किसी प्रकार का केमिकल उसमें नहीं मिलाया गया। अब आगे समझ में, यस और नो? तो हम कैसे बनाते हैं इस तेल को? ऐसे समझ लो, देसी भाषा में धान का भूसा लिया और उसे दबाया, प्रेस किया और उसमें से तेल निकाला, जैसे बादाम का तेल निकालते हैं। हम इसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक साइफर टेक्निक से निकाला जाता है, जिसमें कि आपका क्या बोलते हैं, स्टीम यूज की जाती है। बाकी जो बाजार में अन्य रिफाइंड ऑयल होते हैं, उन रिफाइंड ऑयल को पेट्रोलियम गैस से रिफाइंड किया जाता है, उनमें जान जाने तक का खतरा होता है, उनसे मौत होने तक का खतरा होता है।
97 के अंदर जापान में हजारों लोग ये तेल खाने से मर गए थे, रिफाइंड ऑयल जो बाजार में मिलता है उस तेल से, क्योंकि वो जो पेट्रोलियम गैस थी वो पेट्रोलियम गैस इस तेल में रिफाइंड करते सब मिल गई थी और वो बन गया था क्या, जहर। पॉइजन। समझ में आ गई बात। अगर रिफाइंड ऑयल इंडिया में अगर कोई बनता है ना तो वो विदेश में नहीं बेच सकते। यहाँ तक कि सरसों का तेल भी अमेरिका में, स्पेन के अंदर, कनाडा के अंदर बैन है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एरोसिक एसिड नाम का क्या बोलते हैं एसिड होता है जो 50% से अधिक होता है सरसों के तेल में। वहाँ खाने योग्य सरसों का तेल नहीं माना जाता है। अमेरिका कनाडा में ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उसे पका करके नहीं खाना चाहिए, उसे कच्चा खाना चाहिए। मतलब आप सब्जी में, सलाद में ऊपर से डालो, तब जाकर के आपको उससे ओमेगा 3 मिलेगा। अगर आपने उसे गर्म कर दिया तेल को तो ओमेगा 3 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वो महंगा बहुत आता है। अगर किसी ने इस्तेमाल किया हो तो पता होगा 1200-1500 रुपये लीटर वो आता है। समझ में आ गई बात। वहाँ ऑलिव ऑयल चलता है, लेकिन अब राइस ब्रान ऑयल की डिमांड विदेशों में बढ़ने लग गई है। अब सुनिए बात आगे। विटामिन ए और डी से मात्रा से भरपूर है और हाईएस्ट स्मोक पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट स्मोक पॉइंट। स्मोक का मतलब क्या होता है? जलना। क्या होता है? जलना। तेल में से धुआं निकलता है। आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं धुआं निकलता है। यस सर। क्यों निकलता है? क्योंकि आप हम उस तेल को जलाते हैं, गर्म करते हैं, राइट। हमारे तेल को गर्म कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। आप पूरी बनाने के बाद में अपने सरसों के तेल से दोबारा खाना बना सकते हो? नहीं। जल जाता है। हमारे तेल से 6 बार बना दो। प्रैक्टिकल किया हुआ कितने बार? उस तेल को 6 बार इस्तेमाल कर लो आप, फिर भी ये नहीं जलेगा। इसको बोलता है हाईएस्ट स्मोक पॉइंट। अगर नहीं जलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसके जो गुण है वो खत्म नहीं होंगे। दूसरा फायदा क्या होगा? तेल कम लगेगा। अरे मुझे समझे बात को? एक ही तेल से आपने पूरी बनाई, उसी से पराठे बना लिए, उसी से आपने सब्जी बना ली, उसी से आपने दाल में तड़का लगा दिया। समझ में आ गई बात? ओके। अब उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ओरिजिनल जो होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दवाई है। क्या है? दवाई। अगर आप हमारा राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 14,000 ppm जो ओरिजिनल है वो क्या क्या फायदा देगा? कोलेस्ट्रॉल का खतरा, हार्ट अटैक के खतरे से बचाएगा आपको। सूजन में अगर कहीं है, दर्द है तो उस दर्द को खत्म करने में मदद करेगा। लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। एंटी एजिंग, जवान दिखोगे मेरी तरफ, बिल्कुल हैंडसम, 50 साल का हूं मैं, लग रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, हंसना भी जरूरी है। ऐसा ना, नहीं तो सीरियस हो जाओगे, भूल जाओगे क्या बता रहा हूं करके घर जाने तक। हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। पाचन संबंधी समस्याओं में काम आता है। पीरियड की प्रॉब्लम में काम आता है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लिए कंट्रोल करने का काम आता है। थायराइड कंट्रोल करने का काम आता है। डायबिटीज कंट्रोल करने का काम आता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नाड़ियों को ठीक रूप से, सुचारू रूप से उनमें रक्त का संचार करने में मदद करता है और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। इस यौगिक का, इस केमिकल कंपाउंड का ये काम होता है जिसका नाम है ओरिजिनल, और ये हमारे तेल में मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इसे दवाई के तौर पर भी, कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये आपको बाजार में मिल जाएगा। हेल्थ सप्लीमेंट बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। इसे कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता क्योंकि प्रेस्क्राइब मेडिसिन नहीं होती है। ये ओटीसी प्रोडक्ट है। आप इसे जैसे विटामिन लेते हैं वैसे ही आप इसे ले सकते हैं। तो अलग से क्यों लेना जब हमारे ये तेल में मौजूद है? तो समझ में आ गई बात। मैं हमारे तेल को क्या कहता हूँ पता है? राइस ब्रान ऑयल को। ये राइस ब्रान ऑयल नहीं है, ये क्या है? दवाई है। क्या है? दवा है। दवाई। वो हेरा फेरी फिल्म में वो सुनील शेट्टी पूछता ना बाबू राव से, बाबू भैया आप दारू क्यों पीते हो? क्या बोलता हो? दवाई है रे बाबा, तू नहीं समझेगा। क्या है? दवाई है। तो हमारा राइस ब्रान ऑयल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? दवाई है रे बाबा। समझ में आ गई बात? जैसा बनाओ। उसके अलावा ये ट्रांसफैट फ्री है। क्या है? ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्या होता है? जो आपका हार्ट अटैक होने का, कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण ट्रांसफैट की वजह से बनता है। समझ में आ गई बात? और हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है क्यों लेना चाहिए? उसका सबसे बड़ा कारण, हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है वो FDA अप्रूव्ड है। यानी कि इंडियन जो फूड सेफ्टी आपके स्टैंडर्ड है उनमें नहीं, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी जो स्टैंडर्ड है उन मानकों पर हमारा तेल अप्रूव्ड है। और हमारा तेल
राइस ब्रान ऑयल है ये विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज्यादा हमारे देश से आज की डेट में सबसे अगर इनकम ज्यादा ओरिएंट तेल में तो वो इस तेल से हुई। हमारी कंपनी नहीं बेचती है, लेकिन ये राइस ब्रान ऑयल आज की डेट में विदेशों में सबसे ज्यादा डिमांड पर है। चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, नरेंद्र मोदी जी भी खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं इस तेल के बारे में बता रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए ना, नरेंद्र मोदी स्पीच अबाउट राइस ब्राउन ऑयल। नरेंद्र मोदी जी ने राइस ब्राउन ऑयल के बारे में क्या कहा, सर्च कर लेना यूट्यूब में। ये सोच करके सर्च कर लेना, बिल्कुल एक नेता के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर नहीं, एक देश का प्रधानमंत्री इस तेल के बारे में क्या कह रहा है। वो तेल का प्रचार नहीं कर रहा, वो रोजगार की बात कर रहा है कि इसमें कितना रोजगार है। समझ आ गई बात? कहीं यहाँ पर भाजपा विरोधी लोग बैठे हो रहा है सारा मोदी कह रहा, तो फिर तो बिल्कुल नहीं होती। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो क्यों लेना चाहिए हमारा राइस ब्रान ऑयल? दवाई है बाबा, क्या है? दवाई है। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब कितने रुपए का आता है? 200 रुपए लीटर। 5 लीटर आता है 1270 रुपए का। कितने का? 1270 रुपए का, जितने का आपका 1 लीटर ऑलिव ऑयल आता है। राइट? 1270 रुपए यानी कि कितना रुपया हो गया लगभग आपका? 1 लीटर का कितना हो गया? अरे 1 लीटर का कॉस्ट क्या हो गया? 240 समथिंग, 212, 1270 रुपए। तुम्हारी घड़ी गलत है भाई, 240 समथिंग हुआ। 250 रुपए में नहीं चलो, कितना? 250। लेकिन आपको 250 रुपए नहीं देना, ये डिस्काउंट में मिलेगा। अगर आप हमारी मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको 1270 का नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा 1029 रुपए का, मतलब लगभग 2000 रुपए का। कितने का? 200 रुपए पर लीटर का। समझ आ गया? अच्छा, बाजार से जो आप तेल खरीदते हैं 1 लीटर कितने का आता है? लगभग 200 के आसपास ही आता है। अरे 200 के आसपास ही आता है। तो हमारे तेल और बाजार के मूल्य में कोई अंतर विशेष नहीं है, यहाँ से बल्कि किफायती पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी तेल आप बाजार से परचेस कर रहे हैं वो तेल 5 लीटर अगर आपका 1 महीने में लगता है तो हमारा तेल तो 3 लीटर लगेगा ना। 3 लीटर में आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? और इसी तेल को परचेस करके आप अपने बिजनेस की यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। घरेलू सामान जैसे राइस ब्रान ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन, शैम्पू, ये सारी चीजें परचेस करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। अब बताओ कितने लोग परचेस करेंगे? अब क्या रहेगा भाई? अभी भी सारे हाथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? चलो रुको, लास्ट बात रह गई। शायद सबकी प्रॉब्लम है क्या? मनी। क्या है? पैसा। अरे भाई साहब, पैसे हम तुमसे अभी थोड़ी मांग रहे हैं। अगर हम मांग भी लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट है, बताओ प्रोडक्ट है क्या? अरे आराम से प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं, देखो सारा खेल है मन का। किसका? मन का। मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। अब जो लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने से केसर का स्वाद मिलता है कि कैंसर का स्वाद मिलता है? कैंसर। लेकिन फिर भी गुटखा खाता है ना आदमी। अरे क्यों खाता है? मन तो है। अरे बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, फिर चुप हो गए तुम लोग। चक्कर क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, जिन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, चलो उनसे बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से एक जंगल में सभा बैठी हुई थी और राजा महाराजा शेर दरबार लगा के बैठे हुए थे, और उस दरबार में एक लोमड़ी ने एक चुटकुला सुनाया, और उस चुटकुले में सारे जानवर हंसे सिवाय छोड़ के एक जानवर को, और वो जानवर था गधा। कौन था? गधा। उसने पूछा, भाई तू क्यों नहीं हंसा? बोला, मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं कहां से हंसूं? जैसा हो। अरे अभी तो रुको, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब यही गधा 3 दिन बाद जमीन पर लोट पोट करके हंस रहा था। अब उसके साथ ने पूछा कि आज क्यों हंस रहा है? बोला, वो 3 दिन पहले जो दरबार में लोमड़ी ने चुटकुला सुनाया था वो मेरे को आज समझ में आया है।
आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर आ रही है तो हाँ या ना बोलने में आपका कितना वजन घट जाएगा, कितनी एनर्जी खराब हो जाएगी? एनर्जी खराब होगी क्या? तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? यस सर। देखिए, अगर आपकी समस्या पैसा है तो उसका समाधान मेरे पास है, क्योंकि ये सारी जिंदगी हम लोग पैसे के लिए परेशान रहे हैं, राइट और रॉन्ग? आज इतनी उम्र निकल चुकी है, किसके लिए परेशान है? पैसे के लिए। देखिए, हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मैं आपसे दवाई लेने की बात नहीं कर रहा। अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है तो दवाई क्यों लेनी है? अगर आपको विटामिन की जरूरत है तो विटामिन या फूड सप्लीमेंट क्यों लेने हैं? अगर आपके घर में खेती नहीं तो खाद क्यों लेनी है? लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने घरेलू उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हो। वो प्रोडक्ट जो आप दूसरे ब्रांड के, दूसरी कंपनी के परचेज कर रहे हो, एक बार यहाँ परचेज करके देखो, देख लो, ऐसा में तभी तो विश्वास आ पाएगा। हाँ या ना? देखिए, अगर आपको अभी एकदम से व्यवस्था करने की मुश्किल हो तो ये व्यवस्था तो ये प्रॉब्लम तो जिंदगी में रहेगी, क्योंकि जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया था तो मेरे सामने भी यही समस्या थी। देखिए, मैं फौज में जरूर था, लेकिन साथ में धन्ना सेठ की औलाद थोड़ी था, मेरे ऊपर पूरा घर डिपेंड था। तो 16 साल नौकरी को गुजर गए थे और उन 16 साल में नौकरी मैंने अपनी 3 सिस्टरों की शादी की, अपनी शादी की, घर बनाया, घर में जो भी लोग बीमार हुए सबका इलाज कराया। तो 16 साल की नौकरी करने के बाद अब बैंक बैलेंस देखता हूँ तो जीरो, यानी कि जो तनख्वाह आ रही है उसी तनख्वाह से घर चल रहा है। यहाँ तो अब आकर के समझ में आया कि साहब नौकरी की परिभाषा यह है कि साहब नौकरी वाला भूखा कभी मरेगा नहीं और पैसा वाला कभी बनेगा नहीं। अब समझ में आ रही है बात को, तब समझ में थोड़ी नौकरी किए जा रहे थे। अब जब ये बिजनेस मेरे सामने, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर रामवीर सर ने मुझे बताया, मेरे आर्मी के ही फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट किए जो अपने लिए जरूरी समझे। तो उनका कुल अमाउंट बना 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए उनका अमाउंट बना। अब वो 20,000 रुपए व्यवस्था करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तनख्वाह थी 40,000 रुपए और कटपिट करके मेरे हाथ में 20,000 रुपए आते थे और 20,000 रुपए में साथ घर चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, चूल्हा चलाना है। तो मैं अगर 20,000 रुपए अगर मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए दे दूंगा तो उस महीने घर कैसे चलेगा, मेरे लिए सोचने वाली बात थी। तब मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात बताई, बोला सर ठीक है आप मत जुड़ो, अगर पैसों की वजह से अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हो तो मत जुड़ो, कोई बात नहीं। देखिए, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास चले जाऊंगा जिसके पास पैसे होंगे, जो इस काम को करना चाहेगा, बहुत महत्वाकांक्षी लोग मेरे को मिल जाएंगे और आप मेरे को मना कर दोगे तो मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यही बात अगर आपके घर वाले आपसे कहें कि हमें पैसे की जरूरत है किसी भी काम के लिए, क्या उनसे भी आप यही कहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है? मान लीजिए घर में कोई लोग बीमार हो जाए, भगवान ना करे, मम्मी पापा को कहीं इलाज कराने की जरूरत पड़ जाए और आप क्या ये कहोगे कि मम्मी पापा प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ लेकिन तुम्हारा इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं? बेटी कहे कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए और आप कहो बेटी प्यार तो तुझे बहुत करता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यस और नो? समझ में आ गई बात? तो ये समस्या तो जिंदगी भर लगे रहेगी। कौन सी समस्या? पैसे नहीं है। 16 साल नौकरी को हो गए और 16 साल के बाद भी पैसे नहीं है, तो यकीन मानिए सर नौकरी करने वाले के पास में रिटायरमेंट तक भी पैसे नहीं होंगे। अगर इस समस्या को खत्म करना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, पार्ट टाइम कोई इनकम करनी पड़ेगी, अपनी इनकम में एक्स्ट्रा इनकम आपको जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में अगर आपके पैर में कांटा छूट जाए ना तो आप उस कांटे का दर्द जिंदगी में लेकर के नहीं घूम सकते। उस कांटे को निकालने के लिए आपको उस कांटे से भी गहराई में आपको सुई का दर्द झेलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कांटा निकलेगा। यस और नो? अगर अपेंडिक्स का दर्द उठ जाए तो ऑपरेशन का दर्द झेलना पड़ेगा, बुखार आ जाए तो इंजेक्शन का दर्द झेलना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाए, सिर फट जाए तो ऑपरेशन का दर्द झेलना पड़ेगा। यस और नो? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गरीबी रूपी जो आपके पैर में कांटा छुपा हुआ है, अगर इस कांटे को निकालना है तो इस कांटे को जिंदगी पर निकालने के लिए, इस दर्द को खत्म करने के लिए आपको एक बार उससे गहराई में अधिक दर्द लेना पड़ेगा। मतलब एक बार आप 20,000 रुपए की व्यवस्था कर लो। हो सकता है या अवसर ऐसा है, अगर आप यहाँ पर काम कर पाए इस बिजनेस के मुताबिक, अगर आप मेहनत कर पाए
तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी और आपको बात सही हो रही है। देखो आज से 8 साल पहले 2000 मैं बात कर रहा हूं आपके 16 की, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2015 की 8 अगस्त 2015 की, तो 8 साल पहले मेरे पास 20,000 रुपए नहीं थे। मैंने उधार प्रोडक्ट लिए थे, ईमानदारी से कसम रोजी रोटी की, अपने धंधे की, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास में प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं थे, उधार प्रोडक्ट लिए थे। और इस 8 सालों के अंदर आज इतना बदलाव आ गया दोस्तों। अब मेरे को कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब इतना सामर्थ्यवान इस प्लेटफॉर्म ने बनाया है। तो अगर आप भी अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आप इस बिजनेस के मुताबिक सीख करके काम कर सकते हो, 24 घंटे उसी शिद्दत के साथ काम कर सकते हो जिस शिद्दत के साथ में आप अपना अभी वाला काम कर रहे हो, उसी ईमानदारी के साथ में, तो मैं भी यही, आप भी यही। 8 साल नहीं लगेंगे दोस्तों, मैं तो 8 साल में यहाँ पहुंचा हूँ, आप यहाँ से 5 साल में पहुंच जाओगे। आपके पास कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपके सामने जो लीडर्स खड़े हैं, महेश रायपाल सर, अवधेश तिवारी सर, मैं बात करूं अगर अवधेश तिवारी सर की, तो अवधेश तिवारी सर ने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरे साथियों, तब इनके पास कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था। मैं इनसे बांदा में मिला था, तो मैंने इनसे पूछा, मैं बोला सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं इस नंबर में व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा रहा है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा हमारे, जहां से आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ये बोले सर व्हाट्सएप नहीं है। मैंने कहा सर व्हाट्सएप क्यों नहीं है? बोला सर मोबाइल नहीं है तो व्हाट्सएप कहाँ से होगा? समझ में आ गई बात? मैं कौन सा मोबाइल है? बोला सर ई मोबाइल है, कीपैड वाला। समझ में आ गई बात? ये हालत थी दोस्तों। और आज बंदा स्मार्टफोन नहीं, आज बंदा खुद स्मार्ट हो गया। देख लो आपके सामने। 36 महीने में कितने? 36 महीने क्या इनकम है सर आपकी? 30 लाख प्लस आपके सामने। और देश देश के टूर। और इतना ही नहीं दोस्तों, कल इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंसान बसों में धक्के खाता था, कल से वो मारुति की टॉप मॉडल विटारा ब्रेजा में घूमेगा। कल गाड़ी परचेज करने हैं 25 लाख रुपए की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। समझ में आ गई बात? जो बसों में धक्के खाता था, कितने लोगों ने देखा है इनको बसों में यहाँ आते हुए, फतेहपुर आते हुए? परसों से भाई साहब ये बस में नहीं आएंगे, किसमें आएंगे? विटारा ब्रेजा में। समझ में आ गई बात? ग्रांड विटारा में जो टॉप मॉडल है वो वाली 25 लाख, उसमें गियर भी नहीं है, ऑटो है वो, अपने आप चलती है। एक बार वैसे स्टार्ट करने के बाद पैर रखो तब तरीके, गियर बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ये रहे महेश रायपाल सर। महेश रायपाल सर ने कितने रुपए के प्रोडक्ट लिए थे आपने यहाँ से? 12,500। कितने? 12,500 रुपए के प्रोडक्ट लिए थे। आज इनकम क्या है सर? 55 लाख रुपए। अब एक कंपेरिजन करते हैं। आपने कितने लेके लिए थे सर प्रोडक्ट? 14,000 के। आपने कितने लिए थे रक्षित सर? 14,000। आपने सुधीर सर? 14,000। आपने मिलन सर? 16,000। समझना, 12, 14, 16, इसके ऊपर है कोई? 16,000। ओके, तुम एक काम करो, ये 16,000 रुपए को उस बैंक में रख दो, सबसे ज्यादा ब्याज देता हूं। रखो 5 साल में कितना हो जाएगा? 16,000 का 5 साल में कितना हो जाएगा? चलो 10 साल में डबल होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? 10 साल में कितना हो जाएगा? 32। और 20 साल में कितना हो जाएगा? 64। और 20 साल के बाद में एक हेलीकॉप्टर खरीदना और दहेज में लड़की को हेलीकॉप्टर दे देना। आएगा 200,000 हेलीकॉप्टर? आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन यहाँ पर 12, 14, 15, 16, 20,000 रुपए लगा करके देखो, यहाँ 20 साल में इतना पैसा आएगा कि हेलीकॉप्टर खरीदने के चांसेस बन सकते हैं। आपके सामने तो हाथ करने को आलसी क्या, आप पढ़े लिखे को आलसी क्या? समझ में आई बात? अरे सुनो, हाँ जी मिलन सर, 16,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद के कितने पैसे कमा लिए? 5.5 लाख। हाँ सुधीर सर? 2.5 लाख। हाँ लक्ष्मी सर? 9 लाख।
लाख और महेश सर 55 लाख। ये सब नो तो आपको सवाल लेकर उन पैसों को कहीं वो जो है कि बढ़ न जाए। अरे बात समझ आ रही है? ये सब नो मैंने भी 20,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए थे। हीरो होंडा स्प्लेंडर से मोटरसाइकिल से बिजनेस शुरू किया था और आज आपके बाहर खड़ी है, आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से इस प्लेटफॉर्म से 1.5 करोड़ की BMW। अगर वो 20,000 रुपए अगर उसे जुगाड़ नहीं करता, उधार नहीं लाता तो क्या वो BMW होता? उसकी मोटरसाइकिल को रिपेयर करा करके चला रहा होता। आया ना? जैसा हो तो चाहते हो करोड़पति बनना, अगर चाहते हो कामयाब होना तो दोस्त 5, 10, 15, 20,000 रुपए का दर्द एक बार ले लेना। कामयाबी की संभावना है। फेल होने का कोई चांस नहीं है, फेल होने का कोई मौका ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। आपका कहीं पैसा नहीं डूबने वाला, क्योंकि अगर आप 5,000 रुपए का सामान लोगे और काम नहीं करोगे, कामयाब नहीं भी होगे, तब भी सामान आप इस्तेमाल करोगे। बताओ, सोच करके सोचो आपका नुकसान क्या होगा? होगा कोई नुकसान? अरे होगा। और अगर कामयाब होने के चांसेस देखो 100 करोड़ है। अरे 100 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ भी आ गए तो यार हो जाए, हो गई इतनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। समझ गया? ठीक है दोस्तों, तो जुड़ना चाहते हो? जुड़ना चाहते तो लाभ निकालो, सब लोग 10-10। और अगर नहीं है किसी के पास पैसे तो टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ क्या काम करना, आप रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पूरा करेंगे। रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाएगा? आपकी मेंबरशिप मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मेंबरशिप हो जाएगी कंप्लीट। इसमें एक फॉर्म होगा, इसमें एक फॉर्म है, ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। इसमें आपकी व्यक्तिगत डिटेल होगी, आपका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर,